मॉर्निंग बच्चों, लेट्स स्टार्ट लिमिटिंग रिएजेंट्स। ओके, इसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस करके हम ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल मान लो आपको कुछ सॉल्यूशन बनाना है। ओके, इक्वल पार्ट्स में चाहिए, मतलब आपको एक 10 लीटर का सॉल्यूशन चाहिए। 10 लीटर या कुछ भी ले लो, लाइक कुछ आपको बनाना है, दो इक्वल पार्ट में चाहिए, दो इक्वल पार्ट में चाहिए। ओके, है ना। अब एक कम हो गया तो वो प्रोडक्ट बन सकता है क्या? वैसे नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, अगर मानो मुझे चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन में ए प्लस इक्वल प्रोपोर्शन में बी, और यहाँ पे सी बन रही है। ओके, और यहाँ पे सी एक प्रोडक्ट बन रही है, फाइन। अब मानो आपके पास सिर्फ इक्वल पार्ट्स में ये भी बन रही है, वरना आपको कंफ्यूज हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 3 है, और ये जो प्रोपोर्शन है वो कभी चेंज नहीं होगा। ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये कभी चेंज, मतलब अगर चेंज होगा तो फिर ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। ओके, 3। अब यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 एक रिएक्टेंट है। ओके, और 5 भी है, फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ 3C फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ए तो 3 है, ये तो बात ज्यादा हो जाएगा, बाकी बच जाएगा, और ये जो 3 है पूरा कंज्यूम होगा, पूरी तरह कंज्यूम होगा। या फिर मान लो आपके पास 6A प्लस 5 भी है, यहाँ पे कितना बनेगा 5C। ओके, यहाँ पे बनेगा 5C, 6C नहीं, क्योंकि यहाँ पे A तो 6 है, लेकिन यहाँ पे अगर 6B होता, मतलब ये भी इतने मोल्स होता, तो यहाँ पे 6C बनता है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 है। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाती है एक रिएक्शन में। उसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है। ओके, कितना प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है, कौन डिसाइड करता है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। उसकी वजह से वो लिमिट हो जाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट है। ओके, थोड़ा समझ रहे हैं? ओके, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, the reactant that is completely consumed in the reaction, that is completely consumed in the reaction is called limiting reagent, is called समझ में आया? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है यहाँ पे। ओके, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या है? द अदर रिएक्टेंट्स व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड, द अदर रिएक्टेंट left behind after a reaction is called excess reagents, is called excess reagents. Okay, उसके बाद okay, the amount of product is formed, the amount of always governed by the, always decided by the, ऐसे भी लिख सकते हैं, always decided by the, always decided by the amount of
लिमिटिंग देखो पहले से बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, एक तो लिमिटिंग रेंजेस पे यूजुअल हमारा रिएक्शन तो चालू है, रिएक्शन तो हो ही रहा है यहाँ पे। एक तो देखो रिएक्शन में जरूरी है कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारा कौन सा लेंगे प्लस नहीं H2 प्लस H2 फाइन, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 बैलेंस तो हो गया गैस, नहीं यहाँ पे 2, हाँ बैलेंस तो हो ही गया है ना। फिर से बताती हूँ लाइक आपको कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे बैलेंस तो हो गया, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए एक मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अब मान लो आपके पास 4 H2 है, मतलब आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ O2 है ना, सिर्फ O2। और यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा कितना, लाइक यहाँ पे सिर्फ बनेगा 2H2, क्योंकि देखो ओके यहाँ पे बैलेंस तो नहीं है, ये बात मुझे पता है, यहाँ पे बैलेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2H2 प्लस O2 रिएक्शन ही हो रहा है यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, तब जाके यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बन पाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो द रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम, तो यहाँ पे तो पूरी तरह कंज्यूम हो रहा है, ये भी पूरी तरह कंज्यूम हो रही है ना, ये भी पूरी तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूम तो हो रहा है। ओके ये तो क्लियर है। द अदर रिएक्टेंट विच आर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन, मतलब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, ये जो हमारे हाइड्रोजन है मतलब इतना ऑक्सीजन नहीं है रिएक्ट करने में, तो फिर वो क्या ही करेगा। ओके तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेसिव एक्सेस रिएजेंट और ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ओके, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द डी, डिसाइड करेगा जो हमारा लिमिटिंग री, उससे तो ये जो रिएक्शन है वो लिमिट हो रहा है ना, उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है, जो लिमिट मतलब कम है। ओके ये समझ में आया, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन हम कर सकते हैं। ओके हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड how much magnesium sulfide can be obtained from can be obtained from 2 gram of magnesium and 2 gram of sulfur magnesium and 2 gram of sulfur by the reaction यहाँ पे दे रखा है Mg मैग्नीशियम सल्फाइड
रिएक्शन हो रहा है Mg प्लस सल्फर गिव्स MgS। ओके, यहाँ पे 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम। ओके, दोनों भी इक्वल क्वांटिटी में है। देखो यहाँ पे जो स्टोइशियोमेट्री था वहाँ पे क्या था, हम जो मतलब मॉलिक्यूल्स देख रहे थे ना, वहाँ पे कोएफिशिएंट वैसे देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, सेम। देखो 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर, यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होगी, लाइक अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आएगी, है ना, नंबर ऑफ डिफरेंस तो आएगी ना नंबर ऑफ मोल्स पे, और जिसका जितना कम हुआ, देखो रिएक्शन तो सिंपल है, रिएक्शन तो सिंपल है ना, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना MgS फॉर्म होगा। वो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके पहले क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, और भी है, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ऑब्वियसली बात which is the limiting reagent, calculate the amount of reactants, calculate the amount of reactants which remains unreacted। वो भी देख लेते हैं। ओके, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक तो इन्फॉर्मेशन दिया है कि ओके प्रोसेस तो यही हो रहा है, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर, है ना, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर। पहले तो रिएक्शन ओके इन्होंने दिया है, फिर भी लिख सकते हैं वैसे भी। ओके, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, पहली बात तो 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 2 डिवाइडेड बाई 23, है ना, 2 डिवाइडेड बाई 24 है ना, सोडियम का 23 है, सॉरी 24 कितना है बच्चे यहाँ पे 1/12 ना, 1/12 या फिर 0.0833 मोल। ओके, अगर यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ग्राम मैग्नीशियम में इतना मोल्स आ रहा है ना, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी सेम है। अगर यहाँ पे सल्फर का भी इतना ही मोल्स आता तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ना होती, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2/32 आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा उससे भी कम। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि सल्फर ही होगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, उसकी नंबर ऑफ मोल्स बाय कम है। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो सबका एक ही है, स्टोइशियोमेट्री तो 1 आ रहा है ना, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ सल्फर इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 32। ऑब्वियसली बात है कि मैंने बताया था कि ये कम आएगा 2 डिवाइड बाई 24। अरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना नंबर ऑफ मोल्स, अगर यहाँ पे ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे अगर सेम वेट दिया है तो ये आ जाएगा 0.0625 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना ज्यादा है, कितना अराउंड 75 अराउंड 100 0.01 या फिर 0.02 उतना ज्यादा है वहाँ पे, मतलब मैग्नीशियम ज्यादा है। और यहाँ पे एक तो बात सिंपल है भाई, देखो डिपेंड करेगा किस पे, कितना प्रोडक्ट बनाएगा, 1 मोल ऑफ MgS, अगर रहता तो 1 मोल नहीं तो यहाँ पे कितना बनाएगा 0.0625 मोल्स ऑफ MgS बनेगा। अब 0.0833 है लेकिन कितना रिएक्ट करेगा 0.0625, स्टोइशियोमेट्रिक नंबर कोएफिशिएंट तो सेम ही है, तो यहाँ पे जो बाकी बचा मतलब 0.0625 माइनस नहीं 0.0833 माइनस 0.0625 उतने मोल्स इनटू इसका वेट। हो गया बच्चों, इजी तो है। ओके, यहाँ पे देखते हैं
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच रिमेन्स अनरिएक्टेड। ओके, यहाँ पे पहले देखते हैं कि कितना, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड वो पहले फॉर्म करते हैं। ओके, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कितना फॉर्म होगा बच्चों, यहाँ पे 0.0625, वही तो है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, मैग्नीशियम सल्फाइड है, उसका वेट कितना होगा बाई 24 प्लस 32 आएगा 56, तो इसका वेट आ रहा है अराउंड 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम तो आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब ये तो क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ओके अमाउंट मतलब यहाँ पे कैलकुलेट द मोल नहीं पूछ रहे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, अमाउंट पूछ रहे हैं, तो यहाँ मोल्स तो निकालने ही है ना। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ, पहली बात तो मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेड इक्वल टू 0.0825 माइनस 0.0825 है ना, 833 आता है। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे मुझे तो आ रहा है 0.02, वही तो आपसे कहा था 0.02 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, पूरी तरह नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तो कम ही होगा ही, कितने कम होगा, 8 का मतलब 0.0198 मोल्स कमी है ना, 0.0198 है ना। ओके, तो यहाँ पे 0.02 मोल्स मास ऑफ Mg, मास ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड इक्वल टू कितना है 0.02 इंटू मैग्नीशियम का कितना है बच्चों, यहाँ पे 24 है ना, तो आ जाएगा 0.48 ग्राम। देखो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। एक तो पहली बात स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लो, पहले तो रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, उसके बाद क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब वहाँ पे स्टोइचियोमेट्री हो या फिर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो, पहले तो काम है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 ग्राम वो दे दिया तो 2 ग्राम मैग्नीशियम दे दिया, 2 ग्राम सल्फर दे दिया तो इक्वल होगा, नहीं, उसका एटॉमिक मास तो डिफरेंट रहता है ना, उसका एटॉमिक मास क्या रहेगा, डिफरेंट तो रहेगा ही, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। और जितना मतलब रिएक्शन देखो, अगर यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा होता लाइक सल्फर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बन रही है ना, और सपोज मान लो यहाँ पे 2 Mg होता, सपोज ऐसा मान लो, ओके यहाँ पे 2 Mg होता, तभी यहाँ पे सल्फर 2:1 ना। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या होता लाइक जस्ट मान लो, ओके यहाँ पे मैग्नीशियम ये नहीं, ओके तो यहाँ पे पहले मोल्स निकालो और उसके बाद देखो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। एक तो बात यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पे तो 1 है तो इसलिए यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। ओके, द रिएक्टेंट विद द, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द रिएक्टेंट विद द, एक तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वही तो मैंने यहाँ पे बोला कि वो हो जाएगा जिसका नंबर, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका भी कम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, जिसका भी बहुत कम आ रहा है वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। वही तो यहाँ पे भी हुआ था, 2 ग्राम हम दोनों का लिया था लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी एक ही था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, एक का कम एक का ज्यादा, जो कम हो रहा था वो हो जाएगा हमारा
लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, okay, 4 moles of find the volume of CO2 gas produced. CO2 gas produced at SPT. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 moles of Mg. ओके, मोल्स तो दिया है. MgCO3 is reactive with 6 moles of HCl. Find. ओके, यहाँ पे क्या होगा? MgCO3 reacted with HCl. ओके, एक तो फॉर्म हो रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो 6 है, प्लस यहाँ पे आई थिंक वाटर भी फॉर्म होगा, है ना, और MgCl है ना बच्चों? सही है ना इक्वेशन? ओके, यहाँ पे फॉर्म ऑफ MgCl, सॉरी इग्निशन है ना, मतलब यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में आ रहा है ना, सेकेंड H2O प्लस CO2. ओके, यहाँ पे बैलेंस तो नहीं लग रहा है मुझे. अब हो गया बैलेंस, है ना? ओके, यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि 4 moles ऑफ ये और यहाँ पे 6 moles है ना. अब मैंने यहाँ पे पहले जस्ट इसके पहले क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट जिसका वैल्यू कम आता है वो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना. ओके, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे फाइंड करते हैं. बाकी मतलब CO2 का जो गैस प्रोड्यूस लाइक वॉल्यूम प्रोड्यूस है वो हम स्टोइचियोमेट्री से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे जस्ट देख लेते हैं, हो जाएगा. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे? एक तो 4 moles डिवाइडेड बाय 1 किसका? MgCO3. यहाँ पे 4 ही तो आ रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 moles डिवाइडेड बाय 2 ना, तो ये आ जाएगा 3. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हमारा HCl. यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट HCl है. ओके, ओके, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री तो लगा सकते हैं ना. ओके, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि देखो यहाँ पे डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ऐसे नहीं लगा सकते हम स्टोइचियोमेट्री. यहाँ पे डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोएफिशिएंट. तो एक है, मतलब यहाँ पे मोल्स कितने होंगे? मोल्स इक्वल टू 3 आएगा ना. यहाँ पे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितना होगा? 3 आ जाएगा. और वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 3 into 22.4, मतलब यहाँ पे 12.3, सॉरी यहाँ पे 12 आ जाएगा, 7 और यहाँ पे 67.2 है ना, 67.2
लीटर्स आ जाएगा इसका वॉल्यूम। देखो बच्चों यहाँ पे एक तो ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है वो देख लेना। आपको ऐसा कंफ्यूजिंग होगा कि ओके यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री लगाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट। मेरी बात मान लो कि लिमिटिंग रिएजेंट ही लगाओ। अगर आप स्टोइशियोमेट्री लगा रहे हो तो वहाँ पे ओके, अगर लगा रहे हो तो कोई गलती नहीं है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहा है कि क्या हो रहा है वो पहले देखो। ओके, ये तो इजी है, लिमिटिंग रिएजेंट लिखना क्या है भाई, इजी तो है ना बच्चों। ओके, उसके बाद थोड़ा सा बाद में क्वेश्चंस कर लेंगे। आज के